तो स्वागत है दोस्तों तुम सभी का मेरे YouTube चैनल नारुतो V4U में। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बोरुतो 2 ब्लू वोर्टेक्स के चैप्टर 7 को। अब मैं इस चैप्टर को कुछ दिन पहले ही अपलोड करने वाला था, लेकिन कुछ दिनों से मेरे सर में काफी दर्द था, तो इसीलिए फोन को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था। बट अभी इन बातों के चक्कर में वीडियो का और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस चैप्टर के कवर पेज पर हम सबसे पहले मित्सुकी को देखते हैं और इस चैप्टर का नाम है वेयर्स अबाउट ऑफ माय सन, मतलब कि मित्सुकी का सन कहाँ पर है, जिसके बारे में हमें आगे पता चलने वाला है। फिर अगले पैनल में मित्सुकी कहता है मैं एक मून हूँ जो कि हमेशा से डार्कनेस में रहा है, क्योंकि मेरे पास अपनी खुद की कोई लाइट नहीं है और इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है कावाकी। तुम मेरे सन हो जिसकी वजह से मैं डार्कनेस में भी ग्लो कर सकता हूँ, तब तक जब तक तुम मुझे इल्यूमिनेट नहीं कर देते। बट गाइस हम सभी को तो पता ही है कि रियलिटी में मित्सुकी का सन बोरुतो है, ना कि कावाकी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मित्सुकी अपने स्नेक से बोरुतो पर अटैक करने का ट्राई करता है, जिसके रिप्लाई में बोरुतो अपने शूरिकेन्स को मित्सुकी के ऊपर फेंकता है, बट मित्सुकी उन सभी शूरिकेन्स को इजीली डॉज कर लेता है। फिर इसके बाद जब मित्सुकी के स्नेक्स बोरुतो के काफी क्लोज आ चुके होते हैं, तब बोरुतो अपने फ्लाइंग राइजिंग जुत्सु का यूज करके मित्सुकी के पीछे उन शूरिकेन्स के पास टेलीपोर्ट हो जाता है, जिससे कि उसने मित्सुकी के ऊपर फेंका था, जो कि क्लियरली मिनाटो का स्टाइल है। फिर अगले सीन में बोरुतो मित्सुकी से पूछता है कि कावाकी कहाँ पर है, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो मेरे पीछे आएगा, ना कि तुम। मित्सुकी रिप्लाई में कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बोरुतो, क्योंकि तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ। फिर इसके बाद शिकामारू बोरुतो को एक्सप्लेन करता है कि मित्सुकी के स्नेक के वेनम की वजह से कावाकी अभी अनकॉन्शियस है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि तुम कावाकी के प्रेजेंस को नोटिस करो। और हाँ, मित्सुकी अभी अनकंट्रोल हो चुका है। फिर अगले सीन में मित्सुकी कहता है बोरुतो मुझे तुम्हारी पावर्स का अंदाजा लग चुका है और अब तुम इतने पावरफुल हो चुके हो कि तुमने कोर्ट को रिट्रीट करने पर मजबूर कर दिया। इसका मतलब कावाकी का अब तुमसे कोई मैच नहीं है और तुम कावाकी को इजीली मार भी सकते हो, जो कि मैं नहीं होने दे सकता। फिर इसके बाद बोरुतो मित्सुकी से कहता है अगर तुम समझ चुके हो तो यही रुक जाओ, क्योंकि अगर कावाकी मेरे अगेंस्ट स्टैंड नहीं करता तो फिर तुम भी नहीं कर सकते, और इसका मतलब ये होगा कि ये एक पॉइंटलेस फाइट है। बट मित्सुकी कहता है मेरा कावाकी को पीछे छोड़ने का एक और रीजन है कि बिना उसकी परवाह किए मैं इस फाइट को कंटिन्यू कर सकता हूँ। बोरुतो कहता है अरे कहना क्या चाहते हो? मित्सुकी कहता है ये मेरे और उसके बीच की बात है। फिर इसके बाद मित्सुकी अपने स्नेक्स को क्लोन में कन्वर्ट करके बोरुतो पर अटैक करता है, लेकिन बोरुतो उन सभी क्लोन्स के अटैक को इजीली डॉज करते हुए कहता है क्लोन ज्यादा होने से कुछ नहीं होगा, तुम बस यहाँ के एनवायरनमेंट को बिगाड़ रहे हो। तभी मित्सुकी कहता है रास्ते की असली प्रॉब्लम तो तुम हो और इस दुनिया के खाते तुम्हें बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। फिर इसके बाद बोरुतो मित्सुकी को रिप्लाई देते हुए कहता है तुम्हारा कहना गलत नहीं है, बट अभी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि करना बाकी है, और जब तक मैं उन्हें कम्प्लीट नहीं कर लेता तब तक मेरा मरना पॉसिबल नहीं है। फिर इसके बाद बोरुतो मित्सुकी के स्नेक्स और उन शैडो क्लोन्स को डॉज करते हुए उनके पास जाकर अपने लाइटनिंग पर्पल का यूज करके उन सभी को काट देता है, लेकिन उतने में ही मित्सुकी का एक क्लोन बोरुतो के पीछे से उस पर अटैक करने का ट्राई करता है, लेकिन बोरुतो उसे भी अपने स्वॉर्ड से काट देता है। लेकिन इस बीच रियल वाला मित्सुकी बोरुतो के पीछे आकर अपने हैंड साइंस बनाते हुए स्नेक लाइटनिंग से बोरुतो पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी सारा फॉग इकट्ठा हो जाता है और उस फॉग के बीच में से बाहर निकलते हुए बोरुतो मित्सुकी गले पर अपना स्वॉर्ड रख देता है। अब मित्सुकी समझ जाता है कि उसके बस में कुछ रहा नहीं है, इसलिए वो अपने सेज मोड का ऑफ करते हुए बोरुतो से कहता है मारना है तो मार दे और जल्दी से खत्म कर। बट ऑब्वियसली यार बोरुतो मित्सुकी पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि मित्सुकी उसका बेस्ट फ्रेंड है। बोरुतो मित्सुकी से कहता है तुमने सोचा था कि तुम मुझे मार दोगे और अब तुम खुद मरने की बात कर रहे हो, और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम अपनी होप खो चुके हो और अब तुम काफी ज्यादा डेस्परेट हो। मित्सुकी पूछता है क्या? बोरुतो कहता है शायद तुम जिस पर ट्रस्ट करते थे अब तुम उस पर उतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। इस बात पे मित्सुकी का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। फिर इसके बाद बोरुतो मित्सुकी से कहता है तुम जिस कावाकी को अपना सन मानते हो अब वो ग्लो करना बंद कर चुका है, क्यों मैंने सही कहा ना? दूसरी तरफ शिकामारू इनो से कहता है क्या तुम हमें मित्सुकी से भी कनेक्ट कर सकती हो, मैं जानना चाहता हूँ कि उन दोनों के बीच में क्या कन्वर्सेशन चल रहा है। लेकिन इनो इसके रिप्लाई में कहती है फालतू की बकवास मत करो, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो वो भी हमारी बातों को सुन लेंगे, जो कि काफी ज्यादा रिस्की होगा। वही दूसरी तरफ मित्सुकी बोरुतो से कहता है तुम एक ट्रेटर हो जो कि विलेज को छोड़कर भाग गया था, इसलिए ऐसा मत दिखाओ कि तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है। इसके बाद बोरुतो मित्सुकी के गले से अपना स्वॉर्ड हटाते हुए कहता है मुझे पता है कि तुम्हारा सन कहाँ पर है। मित्सुकी कहता है क्या? बोरुतो कहता है वो सन मैं ही हूँ। और इसे सुनने के बाद मित्सुकी को आता है बोरुतो पर गुस्सा और वो अपने स्नेक से बोरुतो की पूरी बॉडी को लपेट लेता है। फिर इसके बाद मित्सुकी गुस्से में कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि तुम मेरे सन हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दिमाग में कोई चोट लग गई हो? वही बोरुतो मित्सुकी से कहता है तो फिर ये स्नेक मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रहा? अब मित्सुकी इसके रिप्लाई में कहता है तुम्हारे पास वहाँ से भागने के तो कई सारे तरीके हैं, लेकिन तुम वहाँ से भाग क्यों नहीं रहे हो? तभी बोरुतो कहता है कि मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि तुम्हें इस बात का रियलाइजेशन पहले ही हो चुका है कि कावाकी तुम्हारा सन नहीं है। अब बोरुतो की ये बात सुनकर मित्सुकी भी सोचने लगता है और वो काफी टेंशन में होता है। बोरुतो कहता है इस तरह की सिचुएशन में कंफ्यूज होना काफी कॉमन है, बट फिर भी सच क्या है ये तुम जानते हो।
अब मित्सुकी थोड़ा बहुत सोचने के बाद वो अपने उस स्नेक को वापस ले लेता है जिसने कि बोरुतो की पूरी बॉडी को लपेटा हुआ था। मित्सुकी बोरुतो से पूछता है आखिर तुम हो कौन। बोरुतो कहता है चिंता मत करो, मैं कावाकी को मारने के लिए उसके पीछे नहीं आऊंगा, वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मैं उसके साथ सेटल करना चाहूंगा, लेकिन ये हम दोनों भाइयों के बीच की बात है। फिर इसके बाद मित्सुकी बोरुतो से पूछता है तो फिर आखिर तुमने लॉर्ड 7 को क्यों मारा। बट अपना बोरुतो कहता है लॉर्ड 7 एंड उनकी वाइफ अब भी जिंदा है, जिसे सुनकर मित्सुकी, शिकामारू और इनो ये तीनों शॉक हो जाते हैं। इसके बाद मित्सुकी बोरुतो से कुछ और पूछने वाला होता है, लेकिन उतने में ही बोरुतो कहता है मित्सुकी मैं बिलीव करता हूँ कि तुम बिना सन के भी शाइन कर सकते हो, बट अगर फिर भी तुम्हें अपने सन की जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। अब बोरुतो की ये बात सुनकर नारुतो और हिनाता अब भी जिंदा है, इनो काफी कंफ्यूज होती है। वह शिकामारू बोरुतो से कहता है मित्सुकी से थोड़ा दूर हो जाओ क्योंकि मैं तुमसे पर्सनली बात करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ हम कावाकी को देखते हैं जो कि मित्सुकी के दिए हुए पॉइजन से अब उठ चुका होता है, प्लस यहाँ पर आइडा और डायमंड भी होते हैं और कावाकी उठते ही सबसे पहले ये सवाल पूछता है कि मित्सुकी कहाँ पर है। दूसरी तरफ शिकामारू बोरुतो से कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि कावाकी के डिजायर को पूरा करने के लिए उसने आइडा के ओमनीपोटेंट जुत्सु का इस्तेमाल करके हम सभी के मेमोरीज को रिवाइटन कर दिया है। बोरुतो इसके रिप्लाई में शिकामारू से कहता है तुमने बिल्कुल सही गेस किया है, लेकिन अब इसे लेकर मुझे और ज्यादा परेशान मत करना क्योंकि तुम वैसे भी सब कुछ भूल ही जाओगे। शिकामारू कहता है तुम क्या बात कर रहे हो बोरुतो। बोरुतो कहता है ये पहली बार नहीं है जब तुम इस बारे में सुन रहे हो, इससे पहले भी सारदा और सुमेरे तुम्हें इस बारे में काफी बार बता चुकी है। शिकामारू कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन तभी बोरुतो शिकामारू से कहता है भले ही तुमने ओमनीपोटेंट जुत्सु के बारे में पता कर भी लिया हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद ही ओमनीपोटेंट जुत्सु का कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग से अपने आप ही मिट जाएगा, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम बिना किसी प्रूफ के मेरी बात पर ट्रस्ट करो कि मेरी और कावाकी की पोजीशन आपस में स्विच हो चुकी है। फिर इसके बाद शिकामारू बोरुतो से पूछता है तो फिर ओमनीपोटेंट जुत्सु के इफेक्ट को रिवर्स कैसे करे। बोरुतो कहता है इसका कोई रास्ता नहीं है, जब तक मेरे और कावाकी के बीच में प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं हो जाती तब तक हम कुछ भी ट्राई कर ले उसका कोई मतलब नहीं होगा। कावाकी ने मेरे डैड को सील किया है ताकि वो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके, और जब तक वो खुद ही नहीं चाहेगा तब तक हम भी कुछ नहीं कर सकते, और अगर हम ट्राई करके उन्हें बाहर ले भी आए तो फिर इस बात की क्या गारंटी है कि वो ये सब कुछ फिर से नहीं कर सकता। शिकामारू इसके रिप्लाई में बोरुतो से कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता बोरुतो तो फिर मैं सबसे पहले नारुतो को रेस्क्यू करता और बाद में मैं कावाकी को मार देता, लेकिन बोरुतो कहता है भले ही कावाकी मुझे मारना चाहता हो लेकिन मैं कावाकी को मारना नहीं चाहता, मैं बस उसके साथ अपना सब कुछ सेटल करना चाहता हूँ। बट शिकामारू बोरुतो से कहता है अगर तुम कावाकी को मारना नहीं चाहते तो तुम्हें ये समझना होगा कि कोनोहा विलेज हमेशा ही तुम्हें नारुतो का मर्डरर समझता रहेगा, तो क्या तुम इस ब्लेम को एक्सेप्ट कर पाओगे। बोरुतो कहता है तो फिर ठीक है क्योंकि मैं इससे ज्यादा कुछ और एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था। फिर इसके बाद अगले सीन में हम जूरा को एक बुक रीड करते हुए देख सकते हैं, और वो कहता है कि मैं जितना ज्यादा नॉलेज एक्वायर करता हूँ उतने ही क्वेश्चंस मेरे सामने खड़े होते हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता, इसलिए इन्हें पढ़ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि इन सभी बुक्स के पास मेरे क्वेश्चन का आंसर है, तो शायद अब वक्त आ चुका है ओज़ुमाकी नारुतो से मिलने का, और यहाँ पर इस चैप्टर का एंड हो जाता है। तो अब ऐसा लगता है कि कोर्ट के अटैक के बाद शिनजुस का अटैक होने वाला है कोनोहा विलेज पर, तो ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा गाइस कि कैसे कावाकी, आइडा और डायमंड उन शिनजुस का सामना करते हैं, और क्या बोरुतो फिर से विलेज में अपेयर होगा। बाकी गाइस इस चैप्टर को लेकर तुम्हारे थॉट्स क्या है मुझे कमेंट्स में बताओ, और हाँ जाने से पहले अगर तुम जानना चाहते हो कि क्या सच में बोरुतो के पास सेज मोड है भी या नहीं, तो फिर राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करो, और चैप्टर 7 के स्पॉइलर वाले वीडियो में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था जो कि मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, तो उस वीडियो को देखने के लिए लेफ्ट पर क्लिक करो। बाकी मैं मिलता हूँ तुम सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।